नमस्कार दोस्तों। टीईटी को लेकर के एक बहुत ही बड़ी खुलासा सामने आया है। बहुत सारे छात्रों को गुमराह किया जा रहा है और क्या रीजन है जो इस तरह की सिचुएशन बनी है। पूरा डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। यहाँ पे देखिए कट ऑफ का जो सच है वो भी, प्लस में डबल बेंच की जो सच्चाई है वो क्या निकल करके आई। झूठ फैलाया जा रहा है, आखिर कौन सा झूठ फैलाया जा रहा है। चलिए आप और मैं यहाँ पे बात करूंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा टीजीटी 2016 है ना, किस चीज का हम बात कर रहे हैं। टीईटी 2016 का पूरा सच है ना, भ्रम, मेरिट और कोर्ट जजमेंट की जो हकीकत है वो क्या है। आपको पता है कि कई सारे मामले धीरे धीरे सामने आते जाते हैं, कई सारे लोग अलग अलग तरीके से आपको बताते हैं, कई सारे लोगों के झांसे में भी आप फंस जाते हो, है ना। ध्यान दिए, जीएसएससी टीजीटी 2016 से बड़ा मामला एक बार फिर चर्चा में आया है। कई अभ्यर्थी अभी भी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि कोर्ट से है ना बैक टू बैक जजमेंट आ चुके हैं, है ना। इस वीडियो में टीटी 2016 से जुड़े आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले भ्रम, सच्चाई और जो स्थिति अभी तक उत्पन्न हुई, कानूनी स्थिति और किसे नौकरी मिलेगी किसे नहीं, इन सभी बिंदुओं पर स्पष्ट हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, है ना। आप अभी तक लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा पॉइंट नंबर 1, अभ्यर्थियों की वास्तविक स्थिति, है ना। टीईटी 2016 के कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मेरिट में है ना। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मेरिट में है ना, उनको अभी नौकरी लगना चाहिए। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए, कट ऑफ से ऊपर अंक भी प्राप्त किए हैं। क्या? कट ऑफ से भी ऊपर अंक प्राप्त किए हैं और है ना, इसके बावजूद भी उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। क्या? इसके बावजूद भी उन्हें नियुक्ति नहीं मिली है। और वहीं दूसरी ओर कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भी है ना, जिन्हें कुछ मतलब कि वैसे अभ्यर्थी को पहले ही नौकरी मिल चुकी है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी आपको देखने को मिलेंगे। इसी विसंगति के कारण आज का ये वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। कई मेरिटोरियस है ना अभ्यर्थियों ने इंडिविजुअल रूप से कोर्ट का रुख किया। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से है ना अपने से खुद अकेले जा करके कोर्ट का रुख करते। हालांकि अकेले जाने से बहुत सारे पैसों की भी खर्चे होती है। आप टीम में अगर जाएंगे तो आपको उसका बेनिफिट कुछ और मिलेगा। उसका निर्णय निर्णय तो वही सेम चीज, आप अकेले जाए या समूह जाए। बट अकेले जाएंगे ज्यादा खर्चा पड़ेगा, समूह में जाएंगे थोड़ा सा कम खर्चा पड़ेंगे, है ना। देखिए, और उन्हें फेवर में आदेश भी मिला, उनके फेवर में कई सारे लोग को आदेश भी मिला है। और आगे आप देखिए पिटिशनर बनने को लेकर के एक फैसला और भ्रम काफी ज्यादा फैल चुका है। अब देखिए इस समय सबसे बड़ा भ्रम यह है कि क्या है कि पिटिशनर बनने से नौकरी मिल जाए, है ना। लगातार कई सारे लोग, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बातें रखते हैं और ठीक है ना, ये सारी चीजें फैलाया जा रहा है। बट बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं जिनसे आप मिलते हैं, उनके बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर लिए। क्या वो पिटिशनर बनाते या नहीं, और बनाते तो क्या वो किसी के लिए हेल्प कर पाए ना, अभी तक कितने केसों को लेकर के वो लड़ते हैं या सिर्फ नया नया अभी उतरे है ना, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर लेना आपको। कानूनी स्थिति स्पष्ट अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे क्या होता है, नियुक्ति का आधार पिटिशनर होगा ही नहीं, है ना, बल्कि मेरिट है। बहुत सारे लोग पिटिशनर पिटिशनर करते रहते हैं। तो कई बार पिटिशनर बेस्ड फैसले आते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है ना। पिटिशनर बेस्ड फैसले आए हैं और आएंगे भी। कई बार मौका देखिए, एक मैंने आपको पहले बता दिया, एक जुआ है, मौका मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो हार गए, है ना। जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी कट ऑफ से नीचे है तो पिटिशनर बनने से भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये चीज तो मैं शुरुआत से ही आपको कहते आया हूं, है ना। मैं आपको शुरुआत से भी कहते आया हूं, है ना। पिटिशनर अगर आपका नंबर कम है फिर बनने से भी फायदा नहीं, पैसे की आपकी बर्बादी होगी, है ना। देखिए कोर्ट केवल योग्य और मेरिट वाले अभ्यर्थियों को ही राहत देता है ना, ये ना किसी पिटिशनर बनने पर ही आपको दे दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पॉइंट नंबर 3 आप गौर कीजिए, कट ऑफ और क्वालिफाइंग, है ना। कट ऑफ और क्वालिफाइंग जो क्वालिफिकेशन की जो सच्चाई है, टीजीटी 2016 में कट ऑफ लगभग 75% अंक मानी जा रही है ना, और 75 से भी कम अंक वाले अभ्यर्थी क्वालिफाइंग रेंज में नहीं आते। 75 से भी आपका जो कम है ना, वो आपका शायद नहीं आएंगे। इसके बारे में थोड़ा सा और मैं जानकारी इकट्ठा कर लूंगा, बट जो जानकारी निकल करके सामने आ रही उससे ये साफ चीजें पता चल रही। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपको कवर करूंगा ही करूंगा, घबराने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देगा कि ऐसे अभ्यर्थियों का नियुक्ति की दौड़ में शामिल होना, है ना, वैसे अभ्यर्थी जो 75 से कम है
है ना, उनको इस दौड़ में शामिल होना, है ना, व्यवहारिक और कानूनी रूप से गलत है। ऐसा बहुत सारे लोग भी बोल रहे हैं, बट आपको खुद फैसला लेना है या आपको जाना है या नहीं जाना। आप समझदार हैं। देखिए पॉइंट नंबर 4, मीना कुमारी केस का जो महत्व है वो क्या है। मीना कुमारी केस का लेकर भी कई सारे अलग अलग बातें करते हैं। पूरा टीटी 2016 मामला यानी कि मीना कुमारी जजमेंट पर आधारित है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, अंतिम फैसला भी आ चुका है ना, अंतिम फैसला आ चुका है। और इसी फैसले के आधार पर, है ना, इसी फैसले के आधार पर कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी मिली और कई को इंडिविजुअल कोर्ट ने ऑर्डर भी प्राप्त हुआ है, इंडिविजुअल कोर्ट का ऑर्डर भी प्राप्त हुआ है कई सारे लोगों को। अर्थात कानूनी रूप से मामला तय हो चुका है ना। अब यहाँ पे ध्यान देगा, अब केवल, है ना, अब केवल रिजल्ट और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करना शेष है ना। पॉइंट नंबर 4 ध्यान देगा, एलपी और डबल बेंच का जो सवाल है, आखिर क्या स्थिति बनी हुई है एलपी और डबल बेंच का, आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, है ना। जब सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट आदेश यानी कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश मौजूद है, तो फिर एलपी और डबल बेंच में मामला ले जाना कई सवाल खड़े करता है। आखिर अभ्यर्थियों का मानना है कि यह कदम आपका प्रक्रिया को और लंबे करने का भी, मतलब कि जैसे अब देखिए अब प्रक्रिया कंप्लीट हो चुका है, फिर आप जा रहे हैं तो फिर से आपका मामला को लंबा खींचने की बात जा रही है। वही चीज यहाँ पे प्रक्रिया को और लंबा करने के लिए उठाया गया कदम है ना, डबल बेंच भी जाना। इसी बीच में कुछ कथित नेता दलाल सक्रिय हो गए हैं, है ना, और जो अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं और फीस और चंदा भी वसूलने लगे हैं। चलिए ये स्थिति बनी हुई, अब आपको अब समझदार हो। पॉइंट नंबर 6, और भी कई सारे अपडेट आगे मैं आपको अपडेट करते रहूंगा, घबराने की जरूरत नहीं। जो स्थिति अभी बनी हुई वो आपको बता रहा हूँ। सीटों की वास्तविक संख्या, सीटों की कमी को लेकर भी भ्रम फैलाया जा रहा है ना। यह मतलब कि तथ्य यह है कि प्रारंभिक वैकेंसी में आपका 17,000 भी, है ना, क्या लिखा हुआ है ध्यान दिए, 17,000 थी और कोर्ट के आदेश के बाद भी आपका 5,000 से 5,000 सीटें भी 5,000 से 55,000 शेष बचे हुए, है ना। गणित भौत की सहित कई सारे विषयों में योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम है। ये सारे आपको तथ्य बताए जाते हैं, है ना। अब देखिए ऐसे में आप सीट को बैकलॉग में डालना कानूनी रूप से उचित नहीं माना जा सकता है ना। आगे देखिए क्या बातें निकल कर के आ रही। आपको अंतिम में निर्णय बताना है, आपको कुछ दिक्कत है, परेशानी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिएगा पॉइंट नंबर 7, कमेटी और जांच को लेकर के भी स्थिति बनी हुई कि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से, है ना, कोर्ट जो आपका स्पष्ट रूप से कमेटी गठन करके निश्चित समय सीमा में प्रक्रिया पूरी करने का भी आदेश दिया। किसी एक अधिकारी के हटने से प्रक्रिया रुक नहीं सकती है ना। एक व्यक्ति जाएगा दूसरा व्यक्ति आएगा, क्लियर। हम नहीं कोई हमसा होगा, ऐसा सुना है ना कहावत। अभी ललन टॉप के जो सौरभ द्विवेदी वो तो छोड़ चुके हैं। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए कोर्ट का आदेश बाध्यकारी है और इसे लागू करना ही होगा। पॉइंट नंबर 8 देखिएगा, सीजल बनाम टीटी। सीजल का पता है कि नियुक्ति पत्र मिल चुका है, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया। अब शायद रिव्यू पिटीशन के लिए लोग जाएंगे, रिव्यू पिटीशन में अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो मामला गंभीर हो जाएगा, अगर रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट नहीं होता है फिर देखिए आगे क्या होगा। सीजल भर्ती में कोर्ट आदेश के बाद, है ना, तेजी से रिजल्ट और नियुक्ति दी गई, है ना। टीटी मामले में ध्यान दिए, टीटी मामले में आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, वही तत्परता दिखाई नहीं दी गई, ठीक है। इसीलिए सीजल में ऐसा दिखाया गया क्योंकि उस समय पैसे का लगभग आरोप लगा था और हमें लगता है कि सब मिल बांट के खाए होंगे, तो जल्दी पदवी कंप्लीट करवा दिए, है ना। कंडीशनल ज्वाइनिंग दिए, बट सुप्रीम कोर्ट केस को एक्सेप्ट ही नहीं किया। और अभी देखिए कि रिव्यू में जा रहे हैं, शायद रिव्यू क्या होता है आगे देखिएगा, जरूर बताएंगे आपको, है ना। इससे स्पष्ट होता है कि यदि प्रशासन चाहे तो प्रक्रिया में देरी नहीं होती है, लेकिन ये लोग चाहते नहीं, है ना। आगे देखिएगा पॉइंट नंबर 9 को गौर कीजिए, अभ्यर्थियों के लिए स्पष्ट संदेश क्या है, केवल, है ना, केवल मेरिट पर ध्यान देना है, बिना क्वालिफिकेशन के भ्रम में ना रहे, दलालों और अफवाहों से दूरी बना कर रहे, बार बार केस घुमाने और समाधान नहीं निकलेगा ना, बार बार केस को इधर उधर करने। अगला पॉइंट, फाइनल कंक्लूजन क्या निकल कर आ रही, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है आया या नहीं, आप मैं जानना चाहता हूँ, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, है ना। मेरिट वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति तय है
अब केवल रिजल्ट है ना, रिजल्ट और अलॉटमेंट, ये सारी चीज़ें पर आपको है ना, और स्कूल पोस्टिंग रुकी हुई, बाकी बस जैसे कुछ आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। टीईटी 2016 का जो मामला है ना, यह न्यायिक रूप से समाप्त की ओर है। जरूरत है यह दिशा में पारदर्शी कार्रवाई की जाए। ठीक है, ये था आपका पूरा कंप्लीट डिटेल में टीईटी को लेकर के जो बातें निकल करके आई। आपके मन में कुछ सवाल होगा तो आप पूछिएगा, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। कमेंट में जरूर बताइएगा। आपने लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।